हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है कंप्यूटर प्रश्न और उत्तर। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम इसका भाग 14 करेंगे। बाकी के 13 पार्ट्स आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। हम हर सीरीज में हर वीडियो में 50 क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राउटर के कार्यों को दर्शाता है? और इसका सही जवाब है ई, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक डैश एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो आमतौर पर एक शहर या बड़े परिसर में फैला हुआ है। इसका सही जवाब है सी, मैन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैन का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है मैन की? इसका करेक्ट आंसर है बी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए अगला सवाल देखते हैं। IPv6 एड्रेस कितना बड़ा है? इसका सही जवाब है डी, 128 बिट्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, P2P का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है ए, पीयर टू पीयर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक इंट्रानेट का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है और इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग कर एक संगठन के सभी कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश एक वेब पेज या ईमेल में एम्बेडेड ऑब्जेक्ट है जो बिना विरोधाभास के आमतौर पर अदृश्य रूप से जांच करने की अनुमति देता है कि उपयोगकर्ता ने सामग्री को एक्सेस किया है। इसका सही जवाब है सी, वेब बीकन। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के गैर भौतिक घटकों को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका सही जवाब है बी, सॉफ्टवेयर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। MS एक्सेल के नवीनतम संस्करण में कितनी पंक्तियां हैं? इसका सही जवाब है सी, 10,48,576। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द उन हार्डवेयर उपकरणों के लिए उपयोग किया जाता है जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है और अक्सर सिस्टम में बाद में जोड़ दिए जाते हैं? इसका सही जवाब है डी, पेरीफेरल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डायरेक्ट एक्स क्या है? इसका सही जवाब है बी, सॉफ्टवेयर जो गेमिंग मल्टीमीडिया को आपके सिस्टम में सक्षम बनाने के लिए ग्राफिक्स हार्डवेयर चलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किस प्रकार का डिवाइस बैंकिंग वेबसाइटों द्वारा पासवर्ड दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है और की स्ट्रोक लैगिंग को रोकता है? इसका सही जवाब है सी, वर्चुअल कीबोर्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर की पीढ़ियों में किया जाता है? इसका सही जवाब है डी, पांचवी पीढ़ी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर दोनों एनालॉग की विशेषताएं दर्शाता है? इसका सही जवाब है ए, हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये प्रिंटर प्रिंट हेड और पेपर के बीच किसी भी प्रकार का यांत्रिक संपर्क स्थापित नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से क्या इस प्रकार के प्रिंटर के उदाहरण हैं? इसका सही जवाब है डी, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। HTTP एक डैश प्रोटोकॉल है। इसका सही जवाब है ए, एप्लीकेशन लेयर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राउटर OSI मॉडल की किस परत पर कार्य करते हैं? इसका सही जवाब है सी, नेटवर्क। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों।
बिट्स को ओएसआई मॉडल की किस परत में फ्रेम में पैक किया जाता है? इसका सही जवाब है ए, डेटा लिंक। चलिए अगला सवाल। ओआई मॉडल की परतें ऊपर से नीचे इस प्रकार हैं। इसका सही जवाब है ए, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या प्रेजेंटेशन लेयर पर कार्य करता है? एमआईडीआई, एफटीपी, एसएमटीपी, टीएफटीपी, जेपीईजी। इसका सही जवाब है डी, 1 और 5, यानी कि एमआईडीआई और जेपीईजी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ओएसआई मॉडल में निम्नलिखित में से किसे ऊपरी परत माना जाता है? इसका सही जवाब है सी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एन्क्रिप्शन किस लेयर पर होता है? इसका सही जवाब है बी, प्रेजेंटेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की सुविधाओं का प्रदर्शन करता है? और इसका सही जवाब है ए, हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक जेबी बाइट किसके बराबर है? इसका सही जवाब है सी, 270 बाइट्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। स्मृति, रैम या रोम की मात्रा को डैश में मापा जाता है। इसका सही जवाब है सी, गीगाबाइट्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही जवाब है बी, फाइल मैनेजर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डीओएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जब आप पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है? इसका सही जवाब है ए, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है। चलिए अगला सवाल। डी बेस 3 प्लस को अधिकतर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, डेटाबेस प्रबंधन समस्याओं के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका सही जवाब है ई, डाटाबेस 2000। चलिए अगला सवाल। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए अगला सवाल। एक ब्राउज़र एक्सटेंशन एक डैश है जो वेब ब्राउज़र की कार्यक्षमता बढ़ाता है। इसका सही जवाब है ए, प्लगइन। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से क्या एक विशेष रूप से डिज़ाइन वेबसाइट है जो ईमेल, फोरम और खोज इंजन जैसे एक समान तरीके से विभिन्न स्रोतों से एक साथ जानकारी प्राप्त करता है? इसका सही जवाब है बी, वेब पोर्टल। अगला सवाल। निम्नलिखित में से क्या ओओपी में फंक्शन लिखने, आर्ग्यूमेंट देने, विशेष कार्य के लिए कमांड देने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ई, फंक्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एचटीएमएल में छवियों को परिभाषित के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ए, आईएमजी। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
एक कंप्यूटर पोर्ट उपकरण के एक भाग पर एक विशेष आउटलेट है जिसमें एक प्लग या केबल जुड़ती है। टीवी और मॉनिटर को वीडियो स्रोतों से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, वीजीए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण है जो ऑन प्रिमाइसिस निजी क्लाउड और थर्ड पार्टी पब्लिक क्लाउड सर्विसेज को ऑर्केस्ट्रेट के साथ दो प्लेटफॉर्म के मिक्स का उपयोग करता है और यह गतिशील या बेहद अस्थिर वर्कलोड के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब है सी, हाइब्रिड क्लाउड। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन एक समय में निष्पादन योग्य मेमोरी में एक से अधिक प्रक्रिया लोड होने की अनुमति देने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की सुविधा प्रदान करता है और लोड की गई प्रक्रिया समय बहुसंकेतन का उपयोग कर सीपीयू साझा करती है? इसका सही जवाब है ए, प्रक्रिया शेड्यूलिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या स्टार टोपोलॉजी का फंक्शन नहीं है? इसका सही जवाब है डी, यह केवल एक दिशा में डेटा प्रसारित करता है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड में टेक्स्ट के इंडेंटेशन के लिए उपलब्ध नहीं है? इसका सही जवाब है बी, हैगिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? इसका सही जवाब है ए, संचार प्रबंधक। चलिए अगला सवाल। आप अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किस की का इस्तेमाल करना चाहिए? इसका सही जवाब है ए, टैब की। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या असेंबली भाषा के विषय में सच है? इसका सही जवाब है सी, यह एक लो लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। डेस्कटॉप वॉलपेपर बदलना एक सरल कार्य है जो ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स के डैश अनुभाग के माध्यम से किया जा सकता है। इसका सही जवाब है ए, पर्सनलीज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नवीनतम संस्करण में किस बार में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न आइकने पाए जा सकते हैं? इसका सही जवाब है ए, स्टार्ट मेन्यू। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक्सएमएल एक सरल बहुत लचीला पाठ प्रारूप है जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है। इसका सही जवाब है बी, एस जी एम एल। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। डैश एक सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड उपयोग करने, देखने, संशोधन और पुनर्वितरण के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। इसका सही जवाब है सी, ओपन सोर्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या क्रमशः गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल द्वारा बुद्धिमान व्यक्तिगत सहायक है? का सही जवाब है डी, गूगल नाउ, कोर्टाना, सीरी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या प्रदाता द्वारा समर्थित प्रोग्रामिंग भाषाओं, पुस्तकालयों, सेवाओं और उपकरणों का उपयोग कर बनाया गया क्लाउड बुनियादी ढांचा उपभोक्ता निर्मित या अधिग्रहित अनुप्रयोगों पर उपभोजित करने के लिए उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली क्षमता के रूप में संदर्भित किया जाता है?
और इसका सही जवाब है ए, PAAS। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या वेब पेज के यूआरएल का उल्लेख कर सकता है? इसका सही जवाब है बी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जो पेड है, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।